ठीक है। कहानी स्टार्ट हुई थी चैप्टर फर्स्ट से चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 8 ये एक ही चैप्टर है। ठीक है चैप्टर 1 में स्टार्ट हुई थी कहानी चार्ज से। चार्ज किस पे था चैप्टर 1 में? रेस्ट पर। और चार्ज एट रेस्ट क्या प्रोड्यूस कर रहा था? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा था, है ना। पूरे चैप्टर 1 में फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैटिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था। फिर उसी स्टैटिक चार्ज, स्टैटिक मतलब रेस्ट पर जो चार्ज है, उसी की वजह से नेक्स्ट चैप्टर में हमने पोटेंशियल पढ़ा था। फिर चैप्टर 3 में हमने पढ़ा था कि चार्ज अगर मूव करने लगेगा तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेगा। चैप्टर 3 में ये पढ़ा था, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा तो करंट प्रोड्यूस करेगा। चैप्टर 4 में पढ़ा था कि जो चार्ज मूव कर रहा है जिसकी वजह से करंट आ रहा है और उस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, ये चैप्टर 4 में पढ़ा था। तो चैप्टर 5 में तो मैटर के अंदर भी मैग्नेटिज्म होता है, वो सब पढ़ा था। चैप्टर 6 EMI, उसमें हमने पढ़ा था कि अगर कोई कंडक्टिंग कॉइल है, क्या है कोई कंडक्टिंग कॉइल, थोड़ा ऐसे दिखाते हैं इसको, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दिखाते हैं। कोई कंडक्टिंग कॉइल है, ये बहुत पतला है पर दिखाने के लिए हमने इसको बड़ा बनाया। कोई वायर से बनी हुई है, कंडक्टर से, कॉपर वायर से बनी हुई है, मान लो कॉपर वायर की कॉइल है इसके अंदर मान लो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। और वो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, तो जिस वजह से क्या होगा, इस कॉइल के साथ जो लिंक, फ्लक्स लिंक है, वो फ्लक्स चेंज होगा। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से क्या आ रहा था, EMF इंड्यूस हुआ। किसमें? कॉइल में। EMF इंड्यूस हुआ कॉइल में। मान लो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बढ़ रही है तो EMF किस डायरेक्शन में आएगा? बाहर की तरफ। EMF इंड्यूस जो आएगा उसकी वजह से जो करंट इंड्यूस होगा, करंट जो इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगा, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है तो ऐसे आएगा। अरे करंट की डायरेक्शन ऐसे आएगी, है ना, करंट की डायरेक्शन ऐसे आएगी, करंट की डायरेक्शन ऐसे आएगी, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज, या इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो करेगा। अरे करंट फ्लो, करंट चलने का मतलब क्या है, चार्ज फ्लो कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो कर रहा है, और अगर हम पॉजिटिव चार्ज माने तो पॉजिटिव चार्ज ऐसे फ्लो कर रहा है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो कर रहे हैं। करंट की डायरेक्शन वही होती है जो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन होती है, और इलेक्ट्रॉन के फ्लो से अपोजिट होती है। इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो कर रहा है तो करंट अपोजिट फ्लो कर रहा है, तो ये करंट आएगा जिसको बोला गया था इंड्यूस करंट, ठीक है। अगर इंड्यूस करंट की डायरेक्शन ऐसे है तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस होगा इस कॉइल में। कैसे पोटेंशियल डिफरेंस होगा? यहाँ पॉजिटिव, ऐसे ही तो होगा, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, तो EMF इंड्यूस होगा। EMF यानी पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, जिसको हमने क्या बोला, EMF। पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोला, EMF। तो यहाँ पर जो मेन कहानी हुई वो ये हुई कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से EMF इंड्यूस हुआ। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से क्या आया, EMF आया। थोड़ा सा याद दिला दें आपको, कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर प्लेट, ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट, ठीक है। ये हाई पोटेंशियल पर होती है, ये लो पोटेंशियल पर होती है। मान लो इसका पोटेंशियल है 20 वोल्ट, इसका पोटेंशियल है 5 वोल्ट तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, बोलो 15 वोल्ट। अरे इसका हाई पोटेंशियल, इसका लो पोटेंशियल, तो 20 - 5 15 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है।
या वोल्टेज 15 वोल्ट का या पोटेंशियल डिफरेंस 15 वोल्ट का या ईएमएफ 15 वोल्ट का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी? हाई से लो। इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी? हाई से। और मान लो जिस पॉइंट पर पोटेंशियल हाई है और जिस पॉइंट पर पोटेंशियल लो है, उन दोनों के बीच की दूरी L, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है डिवाइड बाय लेंथ, वो किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो पूछते हैं ना इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है यहाँ पर, तो कैसे निकालते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय लेंथ। यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, मे भी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म ना हो, तो ऐसे में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते थे? यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे E बराबर माइनस ऑफ dV अपॉन dr, ये निकालते थे इलेक्ट्रिक फील्ड। यही dV छोटे छोटे पोटेंशियल डिफरेंस को जोड़ के क्या बन गया? डेल्टा V, और dr छोटी छोटी लेंथ को जोड़ के क्या बन गया? L। अच्छा, वो माइनस का साइन हमने यहाँ पर, हम सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने माइनस का साइन इंक्लूड नहीं करा, बाकी होता है यहाँ पे भी माइनस है। ठीक है, माइनस का सिग्निफिकेंस ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होगी। अब यहाँ पर बताओ, यहाँ पर अपना मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस आया, पोटेंशियल डिफरेंस है, करंट फ्लो करा। क्या हम ये कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस आया, तो पोटेंशियल डिफरेंस आया तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ क्या आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ भी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा? यहाँ भी क्या आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हाई पोटेंशियल, ये पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगा, हाई से लो की तरफ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ। यहाँ पर हमने उस चैप्टर में बात नहीं करी थी इलेक्ट्रिक फील्ड की, हम बस पोटेंशियल डिफरेंस तक बात करके छोड़ दिया था, पर एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड भी आता है यहाँ पर, सर्कुलर इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर होती है। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ की तरफ है? अंदर की तरफ, किसी पॉइंट पे मानो मैग्नेटिक फील्ड अंदर और इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो पेन देना, मैग्नेटिक फील्ड अंदर और इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर, किसी पॉइंट पे देख लो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, इस पॉइंट पे देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, ऐसे हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द टेंजेंट होगी। जब सर्कुलर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो किसी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए, मान लो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए, तो क्या करो? टेंजेंट ड्रॉ कर दो। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए तो क्या आएगा? टेंजेंट ड्रॉ कर दो। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, किसी भी पॉइंट पर अगर हम देखें, यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, तो हर पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ है, लेकिन उस मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई है वो उस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जनरेट हुई है। ठीक है, परपेंडिकुलर जनरेट हुई, ये मेन बात है। मतलब चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड ने ईएमएफ इंड्यूस करा, ईएमएफ इंड्यूस मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बनाया, और पोटेंशियल डिफरेंस बनाया इसका मतलब क्या बना? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड आया। अरे पोटेंशियल डिफरेंस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ही आएगा, ये वाला फॉर्मूला dV अपॉन dr। ठीक है, अगर मैं यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस निकालूं तो क्या आएगा? ये वहां जाएगा तो माइनस E डॉट dr, ये बनता है। ठीक है, ये सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा था। तो छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस कितना था? माइनस E डॉट dr, और ये पोटेंशियल डिफरेंस है कितना? पोटेंशियल डिफरेंस है E, पोटेंशियल डिफरेंस है कितना? E इक्वल टू माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट ड्यू टू दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज दिस, ये होगा। और ईएमएफ कितना है? ये हम ईएमआई चैप्टर में पढ़ा है, जो ईएमएफ आता है वो कितना आता है? माइनस d∅ अपॉन dt, माइनस d∅ अपॉन dt, और ये ईएमएफ है किसके बराबर? माइनस ऑफ E डॉट dr। d∅ अपॉन dt हम लिखते हैं, कौन सा फाई रहता है? जो हम मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी लिख देते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, एंड दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू E डॉट dr। ठीक है, अच्छा फ्लक्स को क्या लिख सकते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या लिख सकते हैं? BA cos थीटा। ठीक है,
यहाँ पर तो एंगल cos थीटा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, ये मान लो कॉइल है, ये मान लो कॉइल है, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, इसका एरिया वेक्टर भी अंदर मान ले, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 0। तो बी ए कॉस 0 डिग्री, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, बी ए ही रह जाएगा एरिया, ये वाली एरिया, ठीक है। तो यहाँ से ईएमएफ क्या आएगा, ईएमएफ आएगा माइनस डी फाई अपॉन डी टी माइनस डी अपॉन डी टी, और फाई के क्या रखोगे, बी ए, कितना आ जाएगा, ए डी बी अपॉन डी टी, एंड दिस ईएमएफ इज इक्वल टू, अच्छा एक मिनट वो, ये छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर हमें पूरा पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो क्या करते हैं, इंटीग्रेट, तो छोटे छोटे पोटेंशियल डिफरेंस को ऐड करके जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज डेल्टा वी, और वो डेल्टा वी को हमने क्या रख दिया, ई, दिस डेल्टा वी इज इक्वल टू ई, तो वो है, तो यहाँ पर ई आएगा कुछ इस तरह से, तो इक्वल टू माइनस डी फाइव, और ई कितना है, ये रहा। अगर इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो यहाँ पे ये समझ आ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से क्या बन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, ठीक है। मैक्सवेल ने जब इस इक्वेशन को देखा तो उसने कहा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है तो जरूर इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने की वजह से क्या बनना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड बनना चाहिए, बिकॉज नेचर में सिमेट्री होती है, नेचर में क्या होती है, सिमेट्री, है ना, सिमेट्री होती है ना, हमारे अर्थ, हमारे शरीर का कोई भी हिस्सा देख लो, चेहरा ही देख लो, सिमेट्रिकल है, यहाँ एक आंख है तो यहाँ दूसरी आंख है, ऐसा तो है नहीं एक आंख यहीं पे, यहाँ पे गायब है कुछ, है ना, नाक भी है तो एक नथुना यहाँ पर है, दूसरा नथुना यहाँ पर है इस तरह से सिमेट्री होती है चेहरे, पूरे शरीर में हर जगह, एक हाथ है तो दूसरा हाथ है तो नेचर में हर जगह सिमेट्री मिलती है। तो अगर चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है तो चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज फिलॉसफी, एक दार्शनिक बात हो गई है, तो इसको प्रूफ भी तो देना पड़ेगा, तो उसने इसको प्रूफ करा कि हाँ चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। होगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो भी चेंज होगा, तो वो फर्दर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, फिर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो चेंज होगा, वो फर्दर क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक कंटिन्यूअस चलता रहेगा और बनाएगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद है, मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद है, दोनों एक दूसरे को प्रोड्यूस करती जा रही हैं। तो इस तरह से चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, हमारे आसपास की जितनी वेव्स हैं वो सारी कैसी हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। मोबाइल फोन से जो वेव्स निकलती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, रेडियो वेव्स बोलते हैं जिनको, ठीक है। हमारे शरीर से जो गर्मी निकल रही है, हीट निकल रही है, इंफ्रारेड वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ठीक है। फिर उसका माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव्स तो तुमने देखे ही होंगे, वो पेटीज वगैरह गर्म करते हैं माइक्रोवेव ओवन, है ना, तो माइक्रोवेव्स। फिर इसके बाद सनलाइट से जो लाइट आ रही है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यूवी नहीं, सनलाइट से जो लाइट आ रही है सिंपल, विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ग्रीन, ब्लू, रेड, ऑरेंज, रेड, ये सारी विबग्योर वाली, वो रेनबो वाली लाइट, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं तुम्हारी अल्ट्रा वायलेट रेज, जो कहते हैं हार्मफुल होती है, सनलाइट से आती है, वो भी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। फिर एक्स रेज जो होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, गामा रेज, इस तरह के गामा रेज जो न्यूक्लियर रिएक्शंस में से जो निकलती हैं, तो सारी की सारी वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, सबकी सबके से जनरेट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से। एक्चुअल में होता क्या है, चार्ज जब रेस्ट पे रहता है तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, चार्ज जब मूव करता है तो मैग्नेटिक करंट बनाता है और करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। मूव किससे कर रहा था, कांस्टेंट वेलोसिटी से। लेकिन चार्ज जब एक्सेलरेट करता है, जब चार्ज एक्सेलरेट करता है या ऑसिलेट करता है ऐसे,
तो उस समय एक्साइटेशन होता है, उसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो कैसे प्रोड्यूस होगी, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, और उस वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, उस वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होगी। हमारे शरीर में हीट निकल रही है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस हो रही है। कैसे? शरीर में गर्मी बनी, मान लो गर्मी की वजह से जो शरीर के इलेक्ट्रॉन्स है, चार्ज पार्टिकल्स हैं, वो ऑसिलेट करते हैं। जब चार्ज पार्टिकल्स ऑसिलेट करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से हीट की फॉर्म में एनर्जी निकलती है। सन से जो लाइट आ रही है, सन में जो इतनी एनर्जी बन रही है, तो सन पे जितने भी चार्ज पार्टिकल है वो ऑसिलेट कर रहे हैं, वो ऑसिलेशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है, जो अलग अलग तरह की रेज आ रही है। वो डिपेंडिंग ऑन द कि भाई जो ऑसिलेशन हो रहा है इलेक्ट्रिक चार्जेस का, वो किस रेट से हो रहा है। ज़्यादा रेट से हो रहा है तो हाई एनर्जी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनेगी, कम रेट से हो रहा है तो कम एनर्जी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनेंगी। तो ये सारे के सारे चार्ज के ऑसिलेशन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस हो रही है। हाँ बोलो, क्या कह रहे थे? अगर जैसे नॉन यूनिफॉर्म रहते हैं दोनों, हर वेव का साइज अलग अलग होगा। हाँ, वो डिपेंड करता है कि भाई किस हिसाब का उसका एम्पलीट्यूड है, कितना एक्सलेरेशन है, कितना वो है, ये सब उस पर डिपेंड करे। इतना ज़्यादा डिटेल में है नहीं अभी कि भाई उसका निकाला जाए वेव्स क्या है कैसे, सीधा बता दिया कि हाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इक्वेशन ये है सीधा, ठीक है। तो हमने क्या बताया, फिर से बताया था एक और, कि एक कंडक्टर है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, चेंज कर रहा है। मान लो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है, जिसकी वजह से फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है तो क्या आएगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, और इंड्यूस ईएमएफ की वजह से इंड्यूस्ड करंट आएगा। करंट आएगा। करंट बताओ किस डायरेक्शन में आएगा, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। इंड्यूस करंट ऐसे आएगा, इंड्यूस करंट आएगा, इंड्यूस ईएमएफ यानी पोटेंशियल डिफरेंस ई, वो आएगा। तो ऐसे करंट है तो मतलब यहाँ हाई पोटेंशियल, यहाँ लो पोटेंशियल, समझने के लिए कर रहे हैं ये। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, एक्चुअल में तो समझ नहीं आता है क्या, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है ना यहाँ पर, वो वाली इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी है। वो अलग तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड, थोड़ी सी अलग है उससे, उसको बोलते हैं कंजर्वेटिव फील्ड। फर्स्ट चैप्टर में जो पढ़ी उसको क्या बोलते थे, कंजर्वेटिव फील्ड, है ना। ये कंजर्वेटिव नहीं है, ये नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है। जैसे फ्रिक्शन फोर्स होता है, फ्रिक्शन फोर्स कैसा होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स होता है कंजर्वेटिव फोर्स, ये नॉन कंजर्वेटिव है, ये अलग तरह की है। वहां पर क्या होता था, वहां पे ऐसा होता था कि अगर पूरे सर्कल में घूमे, अगर मान लो यहाँ हाई पोटेंशियल है तो जब घूम के यहाँ पहुंचेंगे तो पोटेंशियल का चेंज जीरो हो जाएगा, और वर्क डन फॉर ए सर्कुलर पाथ जीरो होता है। वहां पर ये होता था, वर्क डन फॉर ए सर्कुलर पाथ जीरो होता था, पर यहाँ नहीं होता, यहाँ वर्क डन होता है, ठीक है, क्योंकि नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है। चलो उसके अंदर तो हमारे इतना वो है नहीं। तो इंड्यूस ईएमएफ आया, पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस आया तो इलेक्ट्रिक फील्ड आए, और पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन क्या है, डीवी अपॉन डी आर माइनस डीवी अपॉन डी आर इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां से क्या हो जाएगा, माइनस डीवी इक्वल टू ई डॉट डी आर। छोटे छोटे इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐड करेंगे तो बनेगा पोटेंशियल डिफरेंस बराबर, ये माइनस वहां ले जाएं तो माइनस ई डॉट डी आर। तो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट डी आर, सॉरी दिस पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड सर्कुलर है, ऐसे है, इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर है, कंडक्टर में सब जगह अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चार्ज पार्टिकल को मूव करा रही है, जिसकी वजह से करंट फ्लो कर रहा है। अरे अंदर चार्ज पार्टिकल है, मान लो पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाती है, किस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में, पॉजिटिव चार्ज पे उसी डायरेक्शन में कितना फोर्स लगाती है, मान लो क्यू चार्ज है, हाँ तो क्यू ई फोर्स लगाती है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये चार्ज फ्लो कर रहा है सर्कुलर पाथ में, जो हम कहते हैं ना इंड्यूस करंट आ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आ रहा है। अरे वायर में करंट
इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही आता है। हाँ चैप्टर 3 बैटरी होती थी, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता था और इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते थे ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, और इलेक्ट्रिक फील्ड आता था तभी तो। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमने कम पढ़ाया, पर यहाँ पे भी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, ये रहा, ठीक है। इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस ये रहा, ये दोनों का। अच्छा, इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, माइनस डी फाई अपॉन डी, और फाई कितना है यहाँ पर, ये cos थीटा, ये माइनस डी अपॉन डी टी बी ए। इसकी जगह ये रख दो, माइनस ई डॉट डी आर इक्वल टू माइनस एरिया बाहर डी बी अपॉन डी टी। तो यहाँ से हमें पता लग गया, अच्छा एरिया नहीं, सॉरी, यहाँ से हमें पता लग गया कि भाई ए डी बी अपॉन डी टी। यहाँ से पता लग गया कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा तो क्या प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो उसने कहा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज होने से क्या बनना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड। उसके लिए उसने क्या करा, उसके लिए उसने, देखो अपनी नोटबुक में लिखा हुआ है सब कुछ, चेक करो जल्दी से, शुरुआत के 2 4 5 इसमें पोज कर लो, नहीं रहने दो, रहने दो। अरे फॉर्मूला दिख गया तुम्हें, ई डॉट डी एल बराबर है ये वाला फॉर्मूला। मैक्सवेल प्रूव्ड हिज पॉइंट। अच्छा, अब मैक्सवेल को क्या प्रूव करना है, एक और चीज इसमें, एक पॉइंट और था कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर था तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर था। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है या मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है तो वो अपने परपेंडिकुलर बनाएगा। जैसे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ था तो उसने इलेक्ट्रिक फील्ड अपने परपेंडिकुलर बनाया। तो ये पॉइंट है, इसलिए जब फाइनली जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनेगी तो उसमें इलेक्ट्रिक वेव और मैग्नेटिक वेव आपस में परपेंडिकुलर होंगी, ठीक है। अब आ जाते हैं कि मैक्सवेल ने कैसे प्रूव करा, क्या प्रूव करना था उसको, कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, ये उसने प्रूव करा। तो कैसे करा, उसने एक कैपेसिटर प्लेट ली और उसको बैटरी से जोड़ दिया, साथ में एक रेजिस्टर भी रख दिया। रेजिस्टर तो आ ही जाता है, वायर है तो रेजिस्टेंस तो आएगा ही। बैटरी 20 वोल्ट। कैपेसिटर में क्या होगा, जैसे स्विच क्लोज करेंगे, हाई पोटेंशियल पर है ये, तो यहाँ से मतलब ऐसा कह सकते हैं कि बैटरी क्या करेगी, यहाँ से इसके चार्जेस निकाल के और यहाँ फ्लो कराएगी। तो जब यहाँ से चार्जेस निकलेंगे तो यहाँ कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। यहाँ कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। और यहाँ कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर की चार्जिंग होते समय चार्ज निकल रहे हैं, ये न्यूट्रल है, इसमें से पॉजिटिव चार्ज निकल गए, पॉजिटिव, हाँ पॉजिटिव मान रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज निकल गए तो ये कैसा आ जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव से चले गए तो पॉजिटिव की कमी हो गई तो इलेक्ट्रॉन ने डोमिनेट कर गया। तो यहाँ से चार्ज निकल के यहाँ पर होगा क्या, अब यहाँ पे आ गया क्यू चार्ज, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज, यहाँ पे आ गया प्लस क्यू चार्ज, तो इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। किसके अंदर, कैपेसिटर के अंदर कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, क्यू बाय सी। अरे पता है ये फॉर्मूला, पोटेंशियल डिफरेंस इनसाइड कैपेसिटर क्या होता है, क्यू बाय सी। अभी भी इसका वोल्टेज कितना है, पॉजिटिव, मतलब V वोल्ट है, और इसका वोल्टेज कितना हुआ, V डैश मान लेते हैं, V डैश वोल्ट हुआ। ये पॉजिटिव यहाँ पर है, ये पॉजिटिव यहाँ पर है, ये क्या चाह रही है, ऐसे करंट फ्लो कराना, पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसे। और ये बैटरी कैसा फ्लो, करंट फ्लो कराना चाह रही है, ऐसे। ये बैटरी ऐसे, ये बैटरी ऐसे, मतलब ये इस तरफ फ्लो कराना चाह रही है और ये इस तरफ चलेगी, किसकी,
बैटरी बैटरी की, की। क्योंकि बैटरी का वोल्टेज ज़्यादा है। इसने अभी अभी वोल्टेज जनरेट करा है, वो भी किसके वजह से जनरेट किया है? बैटरी की वजह से, क्योंकि बैटरी ने करंट फ्लो कराया, करंट फ्लो कराया तो इस पे चार्ज आया, इस पे चार्ज आएगा तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आया, तो ये अब एक तरीके बैटरी का काम करेगी जो करंट फ्लो कराना चाहेगी, पर बैटरी का वोल्टेज क्या है? ज़्यादा है। फिर बैटरी क्या करेगी? और चार्ज लेकर आएगी, यहाँ पर जन इकट्ठा करेगी, और चार्ज लेके आएगी और इकट्ठा करेगी, तो एक टाइम आएगा जब कैपेसिटर क्या कहते हैं? फुल्ली चार्ज हो गया। कैपेसिटर क्या हो गया? फुल्ली चार्ज। फुल्ली चार्ज का मतलब क्या है? पूरी तरह फुल्ली चार्ज का मतलब ये है कि इस पे इतना चार्ज आ गया, कैपेसिटर पे इतना चार्ज आ गया कि इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज बराबर हो गया। अब ये एक्स्ट्रा चार्ज नहीं भेज पाएगी, मतलब और करंट फ्लो नहीं करा पाएगी सर्किट में, और चार्ज फ्लो नहीं हो पाएंगे। अगर और चार्ज फ्लो नहीं हो रहे, अगर और चार्ज फ्लो नहीं हो रहे, तो अब बस इतना ही कहानी। अब यहाँ पे इस समय क्या हो जाएगा? करंट जीरो हो जाएगा। शुरुआत में करंट था, जब तक चार्जिंग चल रही थी तब तक करंट था। जैसे ये फुल्ली चार्ज हुआ, अब इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज बराबर हुए, अब ये फर्दर और चार्ज फ्लो नहीं करा पाएगी, तो क्या हो जाएगा? करंट हो जाएगा जीरो। ठीक है, ये कहानी है। हम बात करेंगे सिर्फ ड्यूरिंग चार्जिंग की। हम कौन सी बात करेंगे? ड्यूरिंग चार्जिंग। जब तक चार्जिंग होती रहेगी, जब तक चार्जिंग होती रहेगी तब तक चार्ज होता रहेगा, तो सर्किट में करंट फ्लो होता रहेगा। जब पूरी चार्जिंग हो गई तो करंट क्या हो जाएगा? जीरो। हम कब तक की बात करेंगे? जब तक चार्जिंग चल रही है। तो ड्यूरिंग चार्जिंग होगा क्या? यहाँ से चार्जेस जा रहे हैं और यहाँ पर चार्जेस आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में। सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है आई, और आई कितना फ्लो कर रहा है? कि कितना चार्ज फ्लो हो रहा है पर सेकंड। मान लो डी क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है पर सेकंड, तो करंट सर्किट में कितना है? डी क्यू अपॉन डी टी। डी टी टाइम में डी क्यू चार्ज यहाँ से आता है और यहाँ फ्लो होकर यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। अरे डी क्यू चार्ज यहाँ से निकला और यहाँ पे आ गया, तो सर्किट में करंट हुआ डी क्यू फ्लो हो रहा है डिवाइड बाय डी क्यू अपॉन डी टी, ये हो गया चार्ज सॉरी करंट सर्किट में, जिसको बोलते हैं कंडक्शन करंट। जिसको क्या बोलते हैं? कंडक्शन करंट। ठीक है, अब क्या होगा? जब शुरुआत में कोई चार्ज नहीं था यहाँ पर, जब शुरुआत में कोई चार्ज नहीं था, उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था इनके बीच में, या इन दोनों के बीच में कोई चार्ज नहीं था, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं। बाद में क्या हुआ? चार्ज आने लगे। चार्ज आने लगे तो क्या? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड आने लगे। शुरुआत में जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे जैसे चार्ज आते गए वैसे वैसे नेगेटिव पॉजिटिव बढ़ता गया, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती गई। जैसे जैसे और चार्ज आते गए वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड और बढ़ती गई। जैसे जैसे और चार्ज आते गए वैसे वैसे और इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती गई। तो मतलब हम कह सकते हैं प्लेट के बीच में, कैपेसिटर के प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रही है ड्यूरिंग चार्जिंग। जैसे जैसे चार्ज होता जा रहा है वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जा रही है। कब तक बढ़ती जाएगी? जब तक ये इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर ना हो जाए, मतलब यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस सेम ना हो जाए, जब तक ये कंप्लीटली चार्ज ना हो जाए तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि भाई प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है। क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर चेंजिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है तो क्या यहाँ पर मैक्सवेल को अपना वो वाली बात मिल सकती है जो वो प्रूव करना चाह रहा है। मैक्सवेल क्या प्रूव करना चाह रहा था? कि फील्ड चेंज होगी तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, तो ये यही तो प्रूव करना चाह रहा था। तो उसको वो जगह मिल गई जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है ड्यूरिंग चार्जिंग। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड भी बननी चाहिए। क्या यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बन रही है? यहाँ पे ऊपर बैठ जाओ, बताओ क्या यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बन रही है? नहीं, ऊपर बैठ जाओ बेटा। हाँ बताओ, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बन रही है? यहाँ पे बन रही है। अरे करंट फ्लो कर रहा है यहाँ पे। क्या करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है? करंट कैरिंग वायर है, क्या उसकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होता है? कितना होता है? मान लो इन्फिनाइट वायर है, आर दूरी है, तो कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, यही तो मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो क्या यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है? तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, कितना है? यही है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, अगर हम इसको इन्फिनाइट
मैग्नेटिक फील्ड है बी। कैसे चेक करें, है या नहीं, फॉर्मूला हमें पता है। तो एक कंपास लो, मैग्नेटिक कंपास, यहाँ पे रख के चेक करो। अगर मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्शन शो कर रहा है मतलब मैग्नेटिक फील्ड है। सिमिलरली यहाँ पर तो कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, कोई चार्ज फ्लो नहीं कर रही, यहाँ तो चार्ज फ्लो कर रहा है, चार्ज फ्लो होने की वजह से करंट बन रहा है, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कोई चार्ज फ्लो नहीं हो रहा, यहाँ क्या चेंज हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है, तो अगर यहाँ पर उसकी थ्योरी अगर सही है तो यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होनी चाहिए, क्योंकि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। उसने क्या करा, कंपास लिया, यहाँ पर रखा और देखा कंपास डिफ्लेक्शन शो कर गया। कंपास ने क्या शो कर दिया, डिफ्लेक्शन शो करा। यहाँ पर भी कंपास से डिफ्लेक्शन शो कर रहा है और यहाँ पर भी कंपास डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। तो मतलब जितना मैग्नेटिक फील्ड, जैसा डिफ्लेक्शन यहाँ शो करा वैसा ही डिफ्लेक्शन यहाँ शो करा, मतलब जितना मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर है उतना ही मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर है। तो मतलब उसने जो सोचा था, थ्योरी सोची थी कि हाँ भाई चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करेगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, तो यहाँ पर भी चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या प्रोड्यूस कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है। हाँ, यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है और ज्यादा चेंज हो रही है, चेंज उतनी उसी हिसाब से हो रही है ना, जिस हिसाब से चार्ज आते जा रहे हैं। यहाँ पर जो करंट बन रहा है वो किस वजह से बन रहा है कि कितना चार्ज फ्लो हो रहा है पर सेकंड, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है, जो चार्ज फ्लो होके आ रहा है पर सेकंड, उसी हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है। सेम ही चीज है जो दोनों प्रोड्यूस कर, वही चार्ज फ्लो कर रहा है वायर्स के अंदर से पर सेकंड, उसके वजह से करंट बन रहा है और करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। वही चार्ज इस प्लेट पर जमा हो रहा है पर सेकंड और इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जा रही है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। तो अब उसको प्रूफ करना था कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, तो उसने तो कंपास लगाया और देख लिया मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, पर लोगों ने नहीं माना। लोगों का दिमाग में यही था कि मैग्नेटिक फील्ड तो करंट जनरेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड कौन जनरेट करता है, करंट। तो उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, हम कहते हैं कि यहाँ पर एक नए तरह का करंट है, और उसने उस करंट को नाम दे दिया डिस्प्लेसमेंट करंट। यहाँ पर एक कंडक्शन करंट है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, और यहाँ पर कौन सा करंट है, डिस्प्लेसमेंट करंट है, उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। अब उसका आंसर को ढूंढना था, प्रूफ करना था कि ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो कितना है, पहला क्वेश्चन, और इस डिस्प्लेसमेंट के करंट की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, ये दूसरा। और ये प्रूफ करना था कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है और जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो सेम है, और यहाँ पर जो कंडक्शन करंट है और यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो सेम है। ये उसको प्रूफ करना था, तो हम कल प्रूफ करेंगे उसको। ठीक है, इसको लिख लिया आपने पूरा, तो